नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने गुप्तकालीन बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गुप्तकालीन सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और उनमें भी विशेषतः वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। गुप्तकालीन जो मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं वे सर्वाधिक ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राप्त हुई हैं और उनमें भी वैष्णव धर्म से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कला में पहली बार इस काल में यानी गुप्त काल में हरिहर, दशावतार, गंगा यमुना, नर नारायण तथा भगवान के अनुचर स्वरूप शंख व चक्र आयुध पुरुषों की मानवीकृत मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। दोस्तों, गुप्तकालीन कला में पहली बार मैंने जो भारतीय कला है उसमें पहली बार गुप्त काल में हरिहर, दशावतार, गंगा यमुना, नर नारायण तथा भगवान के अनुचर स्वरूप शंख व चक्र आयुध पुरुषों की मानवीकृत मूर्तियां निर्मित की गई थी। दोस्तों, आयुध पुरुष यानी जिन्हें भगवान का अनुचर माना जाता है। आयुध पुरुष क्या होता है? जिन्हें भगवान का अनुचर माना जाता है, यानी कि आयुध पुरुषों की मानवीकृत मूर्तियां जो मिली है वे गुप्त काल में मिली है। अब गुप्तकालीन मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुई हैं वे कौन कौन सी हैं? गुप्तकालीन प्राप्त मूर्तियां विदिशा से हर की मूर्ति प्राप्त हुई है। विदिशा से हर की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेस नगर से गंगा की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। उज्जैन से 10 मुखी शिव की तांडव मुद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी उज्जैन से हमें जो शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है 10 मुखी है और तांडव मुद्रा में है। बेस नगर से सप्त मातृका की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों, इसके अलावा हमें सिंध के मीरपुर खास से ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मीरपुर खास से प्राप्त हुई है, जो कहां पर है? सिंध में। तो सिंध के मीरपुर खास से ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? सिंध के मीरपुर खास से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मथुरा से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। मथुरा से गुप्तकालीन अर्ध नारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा देवरिया व कौशाम्बी से सूर्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। देवरिया व कौशाम्बी से क्या प्राप्त हुई है? सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस काल में जो वैष्णव मूर्तियां मिली वह चतुर्भुज आकार की है।
यानी कि इस काल में जो वैष्णव मूर्तियां हैं वह चतुर्भुज हैं। इस काल में वैष्णव मूर्तियां कैसी हैं? चतुर्भुज हैं। दोस्तों इसके अलावा देवगढ़ उत्तर प्रदेश से एक मूर्ति मिली है, अनंत शाही मूर्ति। देवगढ़ उत्तर प्रदेश से एक मूर्ति मिली है, अनंत शाही मूर्ति। इस मूर्ति की क्या विशेषता है? इसमें विष्णु को शेष नाग की सैया पर आराम करते हुए दिखाया गया है। इसमें विष्णु भगवान को शेष नाग की शैया पर आराम करते दिखाया गया है। इसमें विष्णु भगवान को शेषनाग की सैया पर आराम करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा काशी से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कृष्ण की मूर्ति, गोवर्धन धारण किए हुए हैं। काशी से एक कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो क्या धारण किए हुए हैं? गोवर्धन धारण किए हुए हैं। क्या धारण किए हुए हैं? गोवर्धन धारण किए हुए हैं। इसके अलावा विष्णु के बरा अवतार की मूर्तियां 2 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। विष्णु के बरा अवतार की मूर्तियां 2 स्थानों से प्राप्त हुई हैं। एक उदयगिरी, नंबर 1, उदयगिरी से प्राप्त हुई है और एरण से प्राप्त हुई है। उदयगिरी से प्राप्त हुई है और एरण से प्राप्त हुई है। और उदयगिरी से जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वह विशाल बरा प्रतिमा है, यानी कि विष्णु के जो बरा अवतार हैं उनकी विशाल प्रतिमा है, जो कहां से प्राप्त हुई है? उदयगिरी से प्राप्त हुई है। विष्णु के बरा अवतार की जो प्रतिमा है 2 स्थानों से प्राप्त हुई है, एक तो उदयगिरी और एक एरण से प्राप्त हुई है। दोस्तों आप गुप्तकालीन मृण मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं। गुप्तकालीन मृण मूर्ति कला। अब गुप्तकालीन मृण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? मुख्य रूप से कौशाम्बी, राजघाट, भीटा व मथुरा। कहां से प्राप्त हुई हैं? कौशाम्बी, राजघाट, भीटा व मथुरा। कौशाम्बी, राजघाट, कौशाम्बी, राजघाट, भीटा व मथुरा से प्राप्त हुई है। तो गुप्तकालीन मृण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई? मुख्य रूप से कौशाम्बी, राजघाट, भीटा व मथुरा से प्राप्त हुई है। मथुरा मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। मथुरा मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। मथुरा मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। एक बड़ा केंद्र था। मथुरा मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। मीरपुर खास भी
मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। मीरपुर खास सिंध, मीरपुर खास सिंध भी मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। मृण मूर्ति कला का बड़ा केंद्र था। मृण मूर्ति कला का बड़ा केंद्र था। मथुरा के अलावा मीरपुर खास भी मृण मूर्ति कला का एक बड़ा केंद्र था। रंग महल, हड़ियाल तथा देवलिया भी प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन कौन से? रंग महल, रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान। हड़ियाल तथा देवलिया, हड़ियाल तथा देवलिया ये कहां पर है? बंगाल में। हड़ियाल तथा देवलिया भी प्रसिद्ध केंद्र थे। पहाड़पुर जिला राजशाही बांग्लादेश से कृष्ण लीलाओं से संबंधित मृण मूर्तियां मिली हैं। कहां से कृष्ण लीलाओं से संबंधित मृण मूर्तियां मिली हैं? पहाड़पुर बांग्लादेश, पहाड़पुर बांग्लादेश से क्या मिली है? कृष्ण लीलाओं से संबंधित मृण मूर्तियां मिली हैं। कृष्ण लीलाओं से संबंधित मृण मूर्तियां मिली हैं। कहां से मिली हैं? पहाड़पुर जिला राजशाही बांग्लादेश, राजशाही जिले के पहाड़पुर से कृष्ण लीलाओं से संबंधित क्या मिली हैं? मृण मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। गुप्त कालीन मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अही छत्र से आदम कद गंगा यमुना की हमें मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? अही छत्रपुर से गंगा यमुना की आदम कद मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा राजघाट से शिव एवं आदम कद गंगा यमुना की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। राजघाट से किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? शिव व गंगा यमुना की, शिव व गंगा यमुना की आदम कद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आदम कद मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि गंगा यमुना की मानवाकार मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सारनाथ से शिव का मस्तक की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? सारनाथ से क्या प्राप्त हुई है? शिव के मस्तक की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कौशाम्बी, राजघाट, भीटा व मथुरा से प्राप्त हुई है। मथुरा व मीरपुर खास मृण मूर्ति कला के एक बड़े केंद्र थे। इसके अलावा रंग महल, हड़ियाल तथा देवलिया भी गुप्तकालीन मृण मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। पहाड़पुर जिला राजशाही बांग्लादेश से कृष्ण लीलाओं से संबंधित मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अही छत्र से गंगा यमुना की आदम कद मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सारनाथ से
शिव के मस्तक की मृण मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा राजघाट से शिव व गंगा यमुना की आदम कद मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, हमने आज गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।